Breathe in, breathe out. हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9 और पार्ट 3। दो पार्ट कवर हो चुके हैं पहले ही कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे। जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे वो आई बटन पे क्लिक करके बाकी के 2 लेक्चर्स देख सकते हैं। उसमें वो न्यूमेरियस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे टाइप वाइज, है ना। अब यहाँ बाकी जो बचे कुछ टाइप है, जंक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, लूप बेस्ड प्रॉब्लम और स्विचिंग बेस्ड प्रॉब्लम, तो इस वीडियो में हम सारे के सारे टाइप ये कवर करने वाले हैं। इसके बाद ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की वीडियो खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर नेक्स्ट लेक्चर में। वी विल होप कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर पढ़े। तो ये पार्ट 3 है इसका। तो सब बच्चे नोट्स निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, बस और क्या चाहिए। अच्छा, इन चीजों को पढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं तुम्हें कि जो Q इज इक्वल टू CV नाम का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। Q इज इक्वल टू CV। C क्या चीज है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। V क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस। और Q क्या चीज है? चार्ज होने कैपेसिटर। अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं तो मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये चार्ज होता था +Q, ये चार्ज होता है -Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है D, और यहाँ बैटरी लगा के जो भी वटेवर है ना। अब मैं कहना पूछ रहा हूँ ये Q क्या ये वाला Q है? नहीं। पहली बात हम इसे थोड़ा इलोबरेट करेंगे, इस फॉर्मूले को इलोबरेट करते हैं। जो मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड में कि Q इज इक्वल टू CV पढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन Q एक्चुअल में क्या चीज होता है ये चार्ज देखेंगे कि कौन सा चार्ज है, कहां का चार्ज और कितना चार्ज और कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चन नीट में आते हैं। क्वेश्चन ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन नीट में आते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे ये कवर करेंगे, है ना। वीडियो बड़ी लेंथी हो जाए लेकिन पूरा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर, है ना, क्रिस्टल क्लियर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। Q इज इक्वल टू C में व्हाट इज Q? इन Q इज इक्वल टू CV व्हाट इज Q? सबसे पहली बात, इन Q इज इक्वल टू CV व्हाट इज Q? तो Q पता लगाना है। देखो Q इज इक्वल टू CV में Q क्या चीज है? C हम जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, V हम जानते हैं पोटेंशियल, Q क्या चीज है? तो लिख लो यहाँ नोट 1 लिख करके। नोट 1 पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। नोट 1, Q क्या चीज है? Q इज ए चार्ज ऑफ, Q इज ए चार्ज ऑफ इनर सरफेस ऑफ ए हायर पोटेंशियल प्लेट। हायर पोटेंशियल प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज होता है Q। ये Q इज इक्वल टू C में Q कुछ भी नहीं होता। Q क्या होता है? हायर पोटेंशियल प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज। जैसे कि मान लो ये कैपेसिटर है हमारे पास, ये कैपेसिटर, ये हमने यहां लगाया और ये यहां लगाया, है ना। अब इस पे चार्ज कितना आया? मान लो ये आया Q और ये आया -Q, तो हम Q लिख देते हैं डायरेक्ट। Q इज इक्वल टू CV। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली ये Q इनर सरफेस का ही गिवन होता है। ये जो Q होता है हायर पोटेंशियल प्लेट का इनर सरफेस। हायर पोटेंशियल पे कौन सी वाली प्लेट है? पॉजिटिव वाली या निगेटिव वाली? पॉजिटिव वाली होगी, सिंपल सी बात। तो ये Q अंदर वाला होता है। तो ये तो इजिली प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर देते हैं, इसलिए हम समझने की कोशिश भी नहीं करते कि Q क्या है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में Q और -Q सेम ही दिए होते हैं। लेकिन रुको, मान लो यहाँ 6Q दे दे और ये दे दे -2Q। अब बताओ Q इज इक्वल टू CV में कौन सा Q लेना है? अब बताइए Q इज इक्वल टू CV में कौन सा Q लेना है? तो नोट नंबर 2 में यहां बात करूंगा। नोट नंबर 2 में अगर मैं कैलकुलेट करना है तो नोट नंबर 2 पे अगर मैं यहां बात करूं तो कैसे पता चलेगा कि Q इज इक्वल टू CV में कौन सा Q लेना है? हमें लेना है कौन सा Q? चार्ज ऑफ ए इनर सरफेस ऑफ ए हायर पोटेंशियल प्लेट। हायर पोटेंशियल प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज। तो हायर पोटेंशियल प्लेट ये है, इनर सरफेस पे कितना चार्ज है? अब ये कैसे पता चलेगा? ये 6Q इनर सरफेस का नहीं है, ये 6Q तो पूरी प्लेट पे है, बाहर भी है अंदर भी। तो नोट 2 हमें लिखना पड़ेगा क्या कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द प्लेट in such a fashion that sum of total charge upon 2 बाहर डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड रिमेनिंग इनसाइड। बचा कुचा कहां चला जाएगा? अंदर।
सम ऑफ टोटल चार्ज तो बाहर आ जाएगा, सम ऑफ टोटल चार्ज अपॉन 2 कहां जाएगा, बाहर वाली प्लेट्स पे, बाकी बचा कुछ अंदर। बस अब निकालो, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें। करो भाई, सम ऑफ टोटल चार्ज मतलब क्यू डैश है वो, सम ऑफ टोटल चार्ज क्या होगा 6q माइनस 2q अपॉन 2, सम ऑफ टोटल चार्ज अपॉन q, तो क्या हो जाएगा ये 4q अपॉन 2 मतलब 2q। तो ये जो 2q चार्ज है ये बाहर आएगा प्लेट के, तो मतलब यहाँ बाहर वाली प्लेट का चार्ज कितना है 2q, तो यहाँ का भी क्या होगा 2q। अब 2q बाहर है 6q, तो अंदर कितना हुआ होगा, सिंपल सी बात है 4q हुआ होगा अंदर, और यहाँ भी क्या हुआ होगा -4q अंदर हुआ होगा, ये +4q ये -4q, देखो 2q में से 4q का -2q बचेगा, बस सिंपल, आराम से कर लोगे। नहीं अब तुमसे पूछ रहा है q इक्वल टू c में q का है 4q लिखेंगे यहाँ। अब वैसे कैसे पता चलता, वैसे तो पता ही नहीं चलता, अगर तुम सब में निकालते 2q आता है ना। तो ये 2 नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझना पड़ेगा और समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जंक्शन रूल, लूप रूल और स्विचिंग प्रॉब्लम, इनका सबसे बड़ा रोल है। ये नीट लेवल की प्रॉब्लम और IIT JEE लेवल की प्रॉब्लम है ना। तो समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो अब क्वेश्चन करते हैं एक है ना, इस तरह से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं कि कितना चार्ज होगा भाई इनर सरफेस पे, कितना चार्ज होगा, है ना। तो चलो 1-2 क्वेश्चन बता दूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो फाइंड करना है इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा। मान लो प्लेट, एक प्लेट ये रही, एक ये, यहाँ दे रखा है 10q और यहाँ दे रखा है -4q। बताओ भाई इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा। तो इनर सरफेस पे चार्ज निकालने के लिए q डैश मान लो वो कितना, सम निकालो, तो 10q माइनस 4q अपॉन 2, तो कितना बचा 3q बचेगा शायद, 6 है ना 3q, तो 3q तो बाहर आएगा, यहाँ भी 3q बाहर आएगा, तो 3q जब बाहर आएगा तो अंदर कितना बचा 10 में तो 3 का 7q अंदर और यहाँ -7q अंदर, बस सिंपल, ठीक है कर लोगे नहीं आराम से। 1 नंबर का क्वेश्चन है, दो वो नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाते हैं, है ना। और बोर्ड में भी भाई जब थोड़ा टफ पेपर बनेगा तो बोर्ड में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो समझ में आया, तो बस इस चीज़ को नोट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे, हाइयर पोटेंशियल प्लेट का चार्ज है, ध्यान रखना है। चलो भाई अब करते हैं टाइप, कौन सा टाइप था, टाइप कितने हो चुके थे हमारे 5 टाइप हो गए थे आई थिंक, है ना। टाइप 6 की बात करते हैं। टाइप 6 क्या है, टाइप 6 है जंक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। पहली बात जंक्शन रूल क्या है, पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा हमें जंक्शन रूल क्या है। हालांकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम आराम से पढ़ेंगे अच्छे से करके, लेकिन फिलहाल यहाँ बेसिक चीज के लिए जंक्शन रूल पढ़ लो। जंक्शन रूल क्या है, सम ऑफ टोटल चार्ज एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। अब वो ये जंक्शन रूल, किसी भी जंक्शन पे जो टोटल चार्ज होगा, इनकमिंग आउटगोइंग जो भी मान लो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक। तो सम ऑफ टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0। जंक्शन रूल क्या कहता है, द सम ऑफ टोटल चार्ज एट द जंक्शन इज ऑलवेज 0। मतलब समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू 0। जैसे कि मान लो हमारे पास एक प्लेट है, एक सर्किट दिया हुआ है हमें, ये रहा सर्किट, एक ये बनाया यहाँ और ये बनाया हमारे पास यहाँ और ये बना करके छोड़ दिया है यहाँ, ठीक। तो जंक्शन कहाँ है, ये रहा जंक्शन, ये जंक्शन मान लो इसका पोटेंशियल x है ना। अब क्या, अब कौन से प्लेट जंक्शन से जुड़ी हुई है, ये दोनों प्लेटें जंक्शन से देखो जुड़ी हुई है, तीनों प्लेटें, यही तो प्लेट है जो जंक्शन से जुड़ी हुई है, लगी हुई है। देखो ये और कोई से तो नहीं है, सारी की सारी। मान लो इस पर चार्ज कितना है Q1, इस पर चार्ज कितना है Q2, इस पर चार्ज कितना है Q3, है ना। तो सम ऑफ टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। ये रहा भैया जंक्शन रूल, बस इतनी से बात है। अब जंक्शन रूल कहाँ अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। किसका पोटेंशियल, जंक्शन का पोटेंशियल, जो कि x माना हमने यहाँ। अब जंक्शन का पोटेंशियल कैलकुलेट क्यों करना है, मान लो मैं किसी प्लेट पे चार्ज पूछा है, तो चार्ज कैसे निकालेंगे, इस प्लेट पे चार्ज पूछा Q1, ये तो आर्बिट्री है ना। तो मान लो ये V है यहाँ से, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है, ये V नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। पोटेंशियल तो एक्चुअली कुछ चीज नहीं होती, क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, मतलब V माइनस x, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। एज इस कैपेसिटर का पोटेंशियल पूछूं मैं कितना है, तो मान लो अगर 0 है तो 0 माइनस x, या सिंपल सी बात है कभी तो इसका आएगा, और जो इसका वो इसका, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो जंक्शन रूल इसलिए हमारे लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो जंक्शन रूल नोट कर लो, क्वेश्चन करते हैं फिर।
है ना, जंक्शन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्वेश्चन हम टैकल करेंगे। चलो तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट, फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस across each plate। चलो भाई, फिगर कुछ ऐसा दिया है हमें, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये स्प्रिंग लगाया, बस ठीक। सबके बीच के डिस्टेंस डी है, हर एक प्लेट पे चार्ज बताना है। मान लो प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 हो गई, प्लेट नंबर 3 हो गई और प्लेट नंबर ये 4 हो गई। हर एक प्लेट पे चार्ज और हर एक प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब बैटरी कनेक्ट नहीं है तो प्लेट पे चार्ज कितना होगा, 0 है यार, चार्ज ही नहीं है जब कैपेसिटर, तो चार्ज कितना होगा जब बैटरी कनेक्ट ही नहीं की, 0। तो आउटर सरफेस पे चार्ज डिवाइड हो जाएगा क्या, 0 यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। उसके बाद जैसे ही बैटरी कनेक्ट की तो वी पोटेंशियल से चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, है ना। तो इसका नया कॉम्बिनेशन आते हैं, ऐसे टाइप पढ़ रखे हैं ना हमने टाइप 5 में, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन, पहले नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं, फिर कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, फिर प्लेट पर चार्ज निकालेंगे हर एक पे। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें पोटेंशियल कैसे, ये V तो यहाँ V आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0, है ना। और ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा, मान लो इस पर X तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये इससे जुड़ी हुई है तो इस पर भी क्या आ जाएगा, X आ जाएगा भाई। इस प्लेट पे भी X और उस प्लेट पे भी X, ये पोटेंशियल X। कॉमन पोटेंशियल मान लिया, जब कुछ नहीं था तो X मानेंगे, जहाँ फंस जाते हैं वहाँ क्या मान लेते हैं, X। नया सर्किट बनाओ, जब सर्किट बनाएंगे तो मान लो ये है V, ये क्या है 0 और ये बीच में क्या आ जाएगा X। तो बताओ भाई, V से X के बीच में, V से X के बीच में एक कैपेसिटर ये रहा, अगला V से X के बीच में दूसरा है, ये रहा, और X से 0 के बीच में तीसरा है, ये रहा भाई, ये रहा, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक, मान लो ये क्या हुआ, ये C1, ये C2 और ये C3, ऐसे मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छा, अब ये कॉमन पोटेंशियल X आया, कॉमन पोटेंशियल क्या आया, X पर X निकालना है। अब X निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, जंक्शन रूल। कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए ही जंक्शन रूल अप्लाई करते हैं, जो जंक्शन पे पोटेंशियल होता है। और जंक्शन पे पोटेंशियल के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, या जंक्शन रूल अप्लाई करेंगे। और जंक्शन रूल क्या कहता है भाई, जंक्शन रूल कहता है कि जो जंक्शन से जुड़े हुए कैपेसिटर्स हैं उन्हें पकड़ लो, उनका चार्ज इक्वेट कर दो। तो मान लो इस पर चार्ज कितना आया, Q2, इस पर कितना चार्ज है Q1, इस पर कितना चार्ज है Q3। तो ये है जंक्शन से जुड़ी हुई प्लेटें, जंक्शन से लगी हुई प्लेटें जो है वो कौन कौन से, ये जंक्शन से कनेक्टेड प्लेटेड ये है। तो लगाओ भाई जरा, तो क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल टू 0। C तो सब में सेम है, तो C V1 क्या है भाई, पहले कैपेसिटर क्या, क्रॉस पोटेंशियल, C1 ये रहा, है ना। तो कितना पोटेंशियल होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इस एंड से और इस एंड के बीच का डिफरेंस, तो कितना V माइनस एक्स प्लस C2 की जगह भी C, V2 कितना होगा, C1 C2 पैरेलल, तो पोटेंशियल सेम होगा, तो वही रहेगा V माइनस एक्स प्लस C3 पे C, और V3 कितना रहेगा, x माइनस 0, वही x माइनस 0। चलो इक्वल टू ये ऐसा होगा x माइनस वी, ये क्या होगा x माइनस वी, x माइनस 0 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया यहाँ से, x माइनस वी प्लस एक्स माइनस वी प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2v इक्वल टू 0, या x विल बी इक्वल टू 2v अपॉन 3। ये रहा भैया हमारे पास, क्योंकि x हाइयर पोटेंशियल है यार, जंक्शन का पोटेंशियल तो हाइयर ही होगा ना, ठीक। तो x इज इक्वल टू 2v अपॉन 3, हाइयर पोटेंशियल। अब देखो निकला क्या, 2v अपॉन 3 छोटा, इससे मतलब ये हाइयर पोटेंशियल है यार। अपने अकॉर्डिंग तुम v माइनस एक्स भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस का डिफरेंस आता वो हो जाता, ठीक है ना। ठीक, मतलब कहने का मेरा ये है कि या तो x में से सब्ट्रैक्ट करो,
या v में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 पहले लिखना पड़ता है फिर x, है ना, वही वाली बात। चलो खैर x इज इक्वल टू 2v/3 ये आ चुका कॉमन पोटेंशियल। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ देखो कितनी, 2v/3, ये भी क्या आ जाएगा 2v/3। अब लिखाओ भाई पोटेंशियल। तो देखो भाई चार्ज निकालना है हमें, चार्ज क्या होता है, वही इनर सरफेस ऑफ ए हायर पोटेंशियल प्लेट, इनर सरफेस ऑफ ए हायर पोटेंशियल प्लेट। तो इस प्लेट में देखते हैं इन दोनों में कौन सी प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, ये v वाली, क्योंकि इस पे तो देखो 2v/3 है ना, तो ऑलरेडी है तो छोटा है ना, तो है हायर प्लस, और अंदर वाली क्या होगी माइनस। इन दोनों में कौन से हायर पोटेंशियल पे है, ये वाली, तो ये रहेगी प्लस और ये क्या रहेगी माइनस। इन दोनों में कौन से हायर पोटेंशियल पे, ये वाली ये प्लस और ये क्या रहेगी माइनस। ठीक है, ठीक। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालो इन दोनों के बीच का कितना है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2v/3 माइनस v, क्या हो जाएगा 2v/3 माइनस v, जो कि होगा v/3। ऐसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, वही 2v/3 माइनस v, v माइनस 2v/3 होगा, हाइयर से निकालते हैं ना, हाइयर माइनस लोअर। ऐसे क्या v माइनस 2v/3, तो इसका भी क्या हो जाएगा v/3, और इसका भी दोनों का क्या चलेगा, ये 2v/3 ही रहेगा क्योंकि 0 है ना नीचे। ठीक, चार्ज निकाल लेते हैं, तो निकालो भाई चार्ज। चार्ज क्या हो जाएगा देखो, q इज इक्वल टू cv। चार्ज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, cv/3। तो चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ, अगर मैं q1 की बात करूँ तो cv/3। चार्ज ऑन फर्स्ट प्लेट q इज इक्वल टू cv होता है ना, तो c की जगह तो cv की जगह क्या आ जाएगा v/3। इनर सरफेस पे तो निगेटिव, क्योंकि निगेटिव है। उसके बाद q2 क्या हो जाएगा, दूसरी प्लेट पे चार्ज इनर सरफेस, ये रही इनर, इसके लिए ऊपर वाली इनर है, तो उस पर v/3, तो cv/3 रहेगा पॉजिटिव। q3 देखो क्या है, q3 ये रहा इनर सरफेस, ये रही इसकी इनर प्लेट है ना, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v/3, तो माइनस cv/3। q4 देखते हैं क्या है, इसमें इनर सरफेस ये रही, इनर सरफेस क्या हो जाएगा माइनस 2cv/3। तो ये रहा भाई हमारे पास फोर्थ प्लेट पे। अच्छा एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई, ये चार्ज हमेशा क्या होगा हायर पोटेंशियल प्लेट का, तो इन दोनों में हायर पोटेंशियल प्लेट कौन सी है, इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। तो इनर सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट ये रही v, तो v/3 है, तो हुआ ये। इन दोनों में हायर पोटेंशियल की ये रही, तो ये रहा क्या q2 cv/3 प्लस आएगा, ये भी प्लस, हायर पोटेंशियल ले रहा है, इसके लिए हायर पोटेंशियल कौन सा है, ये रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा q1 देखते हैं, q1 कौन सा आएगा, q1 देखो चार्ज जो होगा प्लेट पे वो कौन सा होगा, हायर पोटेंशियल प्लेट का, तो ये लोअर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल ये है, तो ये आ जाएगा, है ना। ठीक, तो ये प्लस माना जाएगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि अब तो हायर, ये q तो हायर पोटेंशियल प्लेट का है ना, वो भले ही माइनस है, वो तो माइनस होगा ही। आगे नीचे q2 किसके लिए, इन दोनों प्लेट का हायर पोटेंशियल प्लेट का। हायर पोटेंशियल प्लेट कौन सी है, ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव v है वैसे भी, तो cv/3। q2 पे इन दोनों में हायर पोटेंशियल प्लेट कौन सी है, इन दोनों में हायर पोटेंशियल प्लेट ये रही, इन दोनों में रही, तो क्या आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। हायर पोटेंशियल प्लेट ये है ना, इनर सरफेस पर हायर पोटेंशियल प्लेट। ठीक, तो ये हमारे पास आया चार्ज। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सबके बीच में दिख रहा है v/3 है ना, तो इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और देखो क्वेश्चन तो ये सेम, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका बस। क्वेश्चन क्या है दूसरा, ये बैटरी लगा दी यहाँ v वोल्ट, ये ऐसे ही, तो v तो इस पे v, इस पे 0, इस पे x मानो तो इस पे x और इस पे भी x हो जाएगा, ये है ना, सिंपल। तो नया कॉम्बिनेशन बनाओ भाई, कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये तो हो जाएगा v, ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा बीच में x, v से x के बीच में, v से x के बीच में है भाई 1, ये आया 1। अगला v से 0 के बीच में, v से 0 के बीच में ये आया, ये रहा। अगला वाला इससे 0 के बीच में ये रहा। इसे कह दो C1 C2 C3, चार्ज कितना है Q1 Q2 Q3। जंक्शन रूल लगा दो पॉइंट x निकालने के लिए पोटेंशियल, तो जंक्शन ये है, इन दोनों से कौन सी जुड़ी हुई है, ये वाली कैपेसिटर्स जंक्शन से ऐड हुई, कनेक्टेड है। तो जब जंक्शन से कनेक्टेड है तो क्या लगेंगे, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल करो भाई, v इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, x माइनस वी इंटू सी, प्लस इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, c इंटू एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वी इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी v/2।
तो पोटेंशियल क्या आया भाई, V/2। तो इस प्लेट पे पोटेंशियल कितना आएगा, V/2। इस पे भी कितना आएगा, V/2। हाइयर पोटेंशियल प्लेट दोनों में कौन सी है, इनर सरफेस ऑफ हाइयर पोटेंशियल। तो ये रहा, इन दोनों प्लेट में हाइयर पोटेंशियल प्लेट कौन सी है, इनर सरफेस ऑफ हाइयर पोटेंशियल। ये हाइयर पोटेंशियल इनर सरफेस, तो Q1 आ जाएगा इस पे प्लस चार्ज। इन दोनों में इनर सरफेस ऑफ हाइयर पोटेंशियल कौन सी है, ये वाली, तो Q2 आ जाएगा इस पे। ठीक है, इन दोनों में हाइयर पोटेंशियल प्लेट कौन सी है, ये वाली, तो Q3 आ जाएगा इस पे। तो ये चार्ज निकालने हैं हमें, आराम से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो देखो भाई क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V/2, क्योंकि V/2 और V/2, इन दोनों के बीच का क्या रहेगा, V ही रहेगा। इन दोनों के बीच का क्या रहेगा, V/2 रहेगा। निकालो भाई, तो Q1 क्या हो जाएगा, CV, मतलब CV/2। Q2 निकालो, Q2 क्या रहेगा, पोटेंशियल तो वही है V, तो CV, और Q3 क्या रहेगा, CV/2। लो आया, दिक्कत कोई, आराम से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो भाई, ये तो टाइप 6 था। टाइप 7 लूप है ना, लूप बेस्ड प्रॉब्लम। ये जंक्शन रूल, लूप रूल याद रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी दोबारा से क्या होंगे, रिपीट होंगे। जब रिपीट होंगे तो आई विल आस्क फ्रॉम यू, है ना, कि व्हाट वाज द रूल, एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट वाज द रूल। ठीक, तो रूल क्या है, रूल है जो जंक्शन रूल था वो तो क्या था, टोटल चार्ज, सम ऑफ टोटल चार्ज द जंक्शन इक्वल टू 0। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो जाएगा, वो सम ऑफ टोटल करंट एट द जंक्शन इक्वल टू 0, क्योंकि यार रजिस्टर में करंट और कैपेसिटर में चार्ज, और इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में होगा चेंज इन करंट di/dt जो होता है वो, है ना। चलो अब देखते हैं भाई टाइप 7। टाइप 7 क्या है, लूप बेस्ड। लूप बेस्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं। पहले लूप रूल समझते हैं। लूप रूल क्या कहता है, लूप रूल कहता है द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इंक्लूडिंग कैपेसिटर्स, द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इंक्लूडिंग कैपेसिटर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। किसी भी लूप में, लूप रूल है तो लूप होनी चाहिए, जबकि जंक्शन रूल में जंक्शन होना चाहिए था। जंक्शन में टोटल चार्ज 0 था, लूप में टोटल पोटेंशियल 0 होना चाहिए। ये लूप रूल कहलाता है। सम ऑफ टोटल पोटेंशियल अक्रॉस दी कैपेसिटर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। चलो अब पोटेंशियल का कैसे पता लगाते हैं। अगर हम हाइयर से लोअर पे जा रहे हैं तो निगेटिव साइन आएगा, और लोअर से हाइयर पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन। मतलब ये बात याद रखो टर्मिनोलॉजी, अगर हम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो V आएगा माइनस, क्योंकि पोटेंशियल घट रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, और हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो V आएगा प्लस, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, चलो तो लूप रूल समझते हैं। पहले मान लो हमारे पास एक ये लूप है, क्या कहता है, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल, सम ऑफ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज 0। मतलब समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। कैसे, मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर दे रखे हैं, ये आया, ये आया, ये आया, ये रहा भाई। ठीक, C1 चार्ज कितना मान लो Q1, C2 चार्ज मान लो Q2, C3 चार्ज मान लो Q3, मान लो पोटेंशियल इस पे V1, इस पे कितना V2, इस पे कितना V3। अब वही प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस चार्ज चल रहा है ना, ऐसे कैसे रखेंगे, देखो मान लो बैटरी लगा दो, ऐसे ये लगा दी बैटरी हमने V वोल्ट के, पॉजिटिव या निगेटिव, तो चार्ज चला यहाँ चार्ज गया तो माइनस, और ये प्लस, चार्ज चला ये माइनस, ये प्लस, चार्ज चला ये माइनस, ये प्लस, और चार्ज निकल के यहाँ वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब चलना कैसे, लूप के अक्रॉस घूम जाओ पूरा, यहाँ से स्टार्ट करा यहाँ पहुँचे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँचे। तो देखो कैसे चल रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव, पोटेंशियल घटा या बढ़ा, निगेटिव से पॉजिटिव तो V1 प्लस का आएगा, आगे निगेटिव टू पॉजिटिव प्लस V2, आगे निगेटिव टू पॉजिटिव प्लस V3, आगे निगेटिव टू पॉजिटिव प्लस V इक्वल टू 0। ये होगा पोटेंशियल। निकालो पोटेंशियल कितना होगा इसके अक्रॉस कैपेसिटर के,
Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना फॉर्मूला, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन C। तो क्या Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3 प्लस V इक्वल टू 0। यह है भैया लूप रूल। ऐसे कैपेसिटर में लूप रूल लगा के टोटल चार्ज कैलकुलेट किया जाता है, हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज स्टोर हुआ। सही है बात। तो ऐसे क्वेश्चन करने, और कैपेसिटर जब 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो लूप रूल। पहले एक कैपेसिटर होता था सर्किट में, हमने पढ़ा है पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में। एक कैपेसिटर होता था तो आसानी से चार्ज निकाल लेते थे। 2 कैपेसिटर होते थे तो चार्ज को क्या कर देते थे, वही है ना, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उसके बाद जब 3 या 3 से ज़्यादा कैपेसिटर हो, है ना, 3 या 3 से ज़्यादा कैपेसिटर, तो क्या लगा देते हैं, लूप रूल लगा देते हैं। लूप रूल तुम वहाँ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि लूप रूल तो कॉमन है। अब यहाँ समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्टार्ट करें, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, उतार लेना है सब कुछ। टर्मिनोलॉजीज यही है। अगर हम बात करें यहाँ क्वेश्चन की, तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा फाइंड चार्ज फ्लोज इन ए सर्किट एंड ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक, चलो भाई। तो क्वेश्चन है, वो फिगर बना रखा है हमें, ये रहा एक कैपेसिटर, ये दिया देखो, ये एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये लगाया यहाँ, और एक कैपेसिटर यहाँ लगाया हमने एक स्विच। ठीक, यहाँ दे रखा है हमें 10 वोल्ट 2 माइक्रोफैराड, यहाँ दे रखा है हमें 5 वोल्ट 3 माइक्रोफैराड, यहाँ दे रखा है हमें 4 वोल्ट 2 3 6 5 माइक्रोफैराड। ये है भाई हमारे पास। अब ये तो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर से, ये 10 वोल्ट तक चार्ज है, ये 5 वोल्ट तक चार्ज, ये 5 वोल्ट से चार्ज है, 4 वोल्ट से, 10 वोल्ट से, और फुल्ली चार्ज है 2 माइक्रो, इसके कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, इसके 3 माइक्रोफैराड, की 5 माइक्रोफैराड। मान लो ये 1 नंबर का हुआ, ये 2 नंबर का हुआ, और ये 3 नंबर का हुआ। ये तो फुल्ली चार्ज है। अब जैसे स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करते चार्ज फिर से फ्लो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यार हाई पोटेंशियल सेम जब तक ना हो तब तक तो चार्ज फ्लो होता ही रहेगा ना। तो पोटेंशियल ये हाइयर है, सबसे हाइयर पोटेंशियल है, सबसे लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा सर्किट में। फिर बताना है स्विच ऑन करने के बाद कितना कितना चार्ज हर एक कैपेसिटर पे आया। तो क्या है ये, इस कैपेसिटर आफ्टर स्विच, आफ्टर क्लोज द स्विच, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच क्लोज करने के बाद कितना कितना चार्ज हर एक कैपेसिटर पे आया। चलो भाई, तो देखो चार्ज कौन सा कैपेसिटर से निकलेगा। पहली बात, यहाँ से निकलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, घूम के यहाँ, स्विच क्लोज करते ही। तो मान लो यहाँ से चार्ज निकला क्यू ऊपर, तो निकला तो पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। क्यों निकला, तो इस पर कितना रह गया, क्यों निकला पहले। अच्छा, स्टार्टिंग में कितना चार्ज था इस कैपेसिटर पे, लिखेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर, यहां लिखेंगे बिफोर स्विच, ओपन स्विच, ओपन स्विच है जब स्विच ओपन है, यहां क्लोज स्विच, क्लोज स्विच जब स्विच क्लोज हुआ। ओपन स्विच पे कितना चार्ज है, स्विच नहीं था तो कितना चार्ज, Q इज इक्वल टू सी वी, Q1 इज इक्वल टू C1 V1 से निकाल देंगे यहाँ कितना 20। दूसरे वाले पे Q2 इज इक्वल टू C2 V2, कितना आएगा इनिशियल में, 3 पंजे 15 15 माइक्रो कूलम है सब ये ऑलरेडी। Q3 पे कितना है C3 V3 जो कि 5 4 20 माइक्रो कूलम। स्विच क्लोज करने के बाद देखो यहाँ से चार्ज चला गया Q, तो Q गया तो कितना बचा, Q1 डैश मान लो, इस पर कितना बचेगा 20 में से Q निकल गया 20 माइनस Q। ठीक, अच्छा Q2 डैश कितना आएगा, इस पे पहुंचा होगा 5, इस पे ऑलरेडी था कितना 15 था, तो पहुंचा कितना 15 प्लस Q। ठीक, Q3 डैश पे कितना होगा, Q3 डैश पे यहाँ कितना है ऑलरेडी कितना ना 20, तो यहाँ कितना पहुंचा 20 प्लस Q, ऐसे पहुंचा ये। सही है,
तो स्विच ओपन है तब ये टेबल, स्विच क्लोज के बाद ये टेबल। व्हेन स्विच इज ओपन चार्ज ऑन कैपेसिटर, व्हेन ओपन स्विच क्लोज स्विच, ये लगाया। अब क्यू निकाल लो, बस ये क्यू फाइंड करना है और क्यू फाइंड करते ही चार्ज आ जाएगा हर एक कैपेसिटर पे। क्यू कैसे फाइंड करेंगे? लूप रूल की मदद से, बताया तो लूप रूल। तो लिखेंगे अप्लाइंग लूप रूल, अप्लाइंग लूप लॉ। लूप लॉ अप्लाई कर दो। कैसे चलेंगे? हाइयर पोटेंशियल से ऊपर चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, यहां से चलना स्टार्ट करो। निगेटिव से पॉजिटिव क्या आएगा? V1 प्लस, क्योंकि हाइयर है। पॉजिटिव से निगेटिव माइनस V2, पॉजिटिव से निगेटिव माइनस V3, इक्वल टू, यहाँ बैटरी तो है नहीं तो 0। V1 निकालो भाई, कितना आएगा? देखो इसका चार्ज, कितना चार्ज हुआ इस पे? 20 माइनस Q अपॉन कैपेसिटर कितनी है इसकी? C। अरे ये तो होता है हाँ, माइनस V2 पे कितना है? V2 ये तो है ना, तो 15 प्लस Q अपॉन कैपेसिटेंस कितनी है? 3, और माइनस V3 पे कितना है? 20 माइनस Q अपॉन कैपेसिटेंस कितनी है? 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसे तो क्या आ जाएगा? देखो सॉल्व करने पर एलसीएम ले अगर हम यहाँ से, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे अगर हम, तो एलसीएम आ जाएगा, ये 20 प्लस है भाई, एलसीएम आ जाएगा कितना? 30। तो कितनी बार कटा है? 30 तो 15 दूनी 300 तो आएगा ये, माइनस 15 क्यों आया ये? माइनस के 3 से 10 बार तो 150 आया ये, और माइनस 10 क्यों आया ये? सॉल्व ये कर लेना, कैलकुलेशन है इजीली। 120 आया ये, है ना, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, और 6 क्यों आया ये? इक्वल टू 0, है ना। तो वही हो गया, 3 जाएगा, 30 जाएगा 0 पे, 15, 10 और 6 कितना बचा? पहले 300 में से 120 घटा दो, कितना? 180 तो ये हुआ, माइनस, और 150 भी तो है ये। देखो 300, 130 बचेगा बस ये, 150 और 120 270, ठीक। 15 और 6 कितना हो जाएगा? 25 और 6 माइनस 31 क्यू इज इक्वल टू 0। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 30/31 माइक्रो कूलम। ये क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हर एक प्लेट पे चार्ज आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? आ जाएगा नहीं? आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लूप बेस्ड प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें नॉलेज है कि किस तरह से जब स्विच ओपन है और जब स्विच क्लोज है उस तरह से टेबल बना करके आराम से लूप रूल लगा दो। और एलसीएम लेना सब पे आते होगा, यो 12th के बच्चे हो तुम, फिर भी नहीं आता तो देख लेना, बहुत वीडियो पड़ी यार, 12th किया ना, एलसीएम तो आराम से सीख सकते हो तुम। तो यहाँ से हम ऐसे लूप बेस्ड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल भी बताना है तो वो भी इजीली बता सकते हैं। एनर्जी स्टोर की है कितनी बतानी है वो भी हाफ CV स्क्वायर से बता सकते हैं। स्विच ऑफ करने के बाद ये चार्ज आएगा, स्विच ओपन करने से, स्विच क्लोज करने से पहले ये वाली, और स्विच क्लोज करने के बाद ये वाले चार्ज रखे जाएंगे, बस इतना अंतर है, और कोई अंतर थोड़ी है ना। चलो, तो ये था टाइप 3, वो टाइप 7। टाइप 8 की बात करते हैं, स्विचिंग बेस्ड प्रॉब्लम। स्विच क्लोज, स्विच ओपन, छोटा सा हिंट तो तुम्हें मिल ही गया होगा इस क्वेश्चन में, फिर भी स्विच ऑफ, स्विच ऑन, इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड? क्या लिखेंगे? टाइप 8 स्विचिंग बेस्ड प्रॉब्लम। स्विचिंग बेस्ड में सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहला काम क्या करना है? 2 सर्किट बनाने हैं हमेशा, एक बार जब स्विच ओपन है, एक बार जब स्विच क्लोज है। स्विच ओपन है तब, स्विच क्लोज है तब, 2 सर्किट बनाने और चार्ज फ्लो देखना है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, और आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड चार्ज फ्लोज थ्रू वायर A, B एंड C। A, B और C के थ्रू फ्लो होने वाला चार्ज बताना है टोटल। क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर ये लगाया, एक कैपेसिटर ये लगाया, एक बैटरी ये लगा दी यहाँ, एक बैटरी ये लगा दी यहाँ, ठीक। ये यहाँ ये स्विच बनाया, ये यहाँ, ये बैटरी है 8 वोल्ट की, ये बैटरी है 4 वोल्ट की, ये कैपेसिटर है भैया हमारे पास कितने वोल्ट, कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है ये हमारे पास?
ये मान लो 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर है और ये हमारे पास 8 माइक्रोफराड कैपेसिटर है। ठीक, चलो कोई नहीं। ये स्विच एस है, स्विच ओपन है, कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अभी तो इस टाइम कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ए बी और सी, वायर ए ये है, वायर बी ये है और वायर सी ये है ना। तो इन वायर से कितना कितना चार्ज फ्लो होगा ये बताना है हमें, बस कितना कितना चार्ज फ्लो होगा ये बताना है बस हमें। ठीक है, तो देखते हैं भाई, करते हैं कैसे बताएं। ठीक, कोशिश करो, देखो कैसे बताएं। अच्छा, इसे हम कुछ इसे कर देते हैं 6, इसे कर देते हैं 12। अब ठीक रहेगा, कैलकुलेशन थोड़े आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है बस। ठीक है, चलो तो बनाओ दो सर्किट। व्हेन एस इज ओपन और यहाँ एस इज क्लोज्ड। ठीक, दो जब ओपन है तो सर्किट क्या है नया, एक कैपेसिटर ये लगाया, ये बना यहाँ एक बैटरी ये है, एक बैटरी ये है, ये बैटरी कितनी की है 4 वोल्ट, ये कितनी 8 वोल्ट, कैपेसिटर कितना है 6 और ये कितना है 12 माइक्रोफराड। सिंपल, तो आसानी से टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। कितना है सर्किट पे देखो, 6 और 4, ये तो दोनों किस में सीरीज में है ना, तो सीरीज में तो सी इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, यहाँ से सी इक्विवेलेंट आ जाएगी 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, तो आ जाएगा सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 6, 3 3 चौक 12, 4 माइक्रोफराड। सी इक्विवेलेंट तो ये आ गई। टोटल पोटेंशियल कितना है, ये करंट मान लो यहाँ से चार्ज निकला था Q, है ना, तो ये चार्ज घूम करके ऐसे जाएगा, तो ये वाली बैटरी इसको सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, यहाँ से भी तो चार्ज Q ही निकलेगा ऊपर को, तो चार्ज ऐसे घुमाएगी, दोनों बैटरी मिलकर के चार्ज को ऐसे ही तो घुमाएगी, ऐसे घुमाएगी तो सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट करे तो टोटल पोटेंशियल जुड़ जाएगा, मतलब तो 8 + 4 क्या हो जाएगा 12 वोल्ट। और ये आया कैसे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इजीली डिटेल में पढ़ेंगे कैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में, है ना। ठीक, तो चार्ज कितना हुआ Q = CV, मतलब C कितना है भाई 4, V कितना है 12, 4 12 चौक 48, 48 माइक्रोकुलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है इस वायर से। 48 माइक्रोकुलाम का चार्ज इस वायर पे फ्लो हो रहा है, पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो ये वायर है ना। ठीक, स्विच कर दिया क्लोज। स्विच क्या हुआ, स्विच को क्या किया, स्विच को कर दिया गया है क्लोज। अब जब स्विच को किया है क्लोज तो क्या हो, जब स्विच को क्लोज कर दिया तो जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो फिर चार्ज रीअरेंज होने की कोशिश करेगा, इस कैपेसिटर पे कुछ और आ जाएगा, इस कैपेसिटर पे कुछ और आ जाएगा। पहले वो चार्ज निकाल लेते हैं, कितना कितना आया, पहले कितना चला फिर कितना है, तो उसका अकॉर्डिंग घटा बटा के हम आराम से वायर पे निकाल देंगे भाई, ये तो सिंपल है। तो स्विच क्लोज हो जाएगा तो सर्किट क्या बनेगा, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, ये यहाँ, ये आया यहाँ, ये बैटरी यहाँ और ये यहाँ कर दिया हमने कनेक्ट, ये 8 और ये है 4 और ये कितना है 6 और ये कितना है, ये कितना है 12। अभी दोनों कैपेसिटर किस में हो गए, पैरेलल हो गए यार। अब तो जंक्शन आ गया ना, जॉइंट आया तो पैरेलल है। जब कैपेसिटर पैरेलल है तो सी इक्विवेलेंट क्या जाएंगे, इनका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 18 माइक्रोफराड। पैरेलल है क्योंकि बोथ आर पैरेलल। ठीक, चलो सी इक्विवेलेंट आ चुका। चार्ज निकालते हैं, इस पे चार्ज निकालने के लिए, इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए लूप लो लगाना पड़ेगा। लूप लो लगा लो, पॉजिटिव है ये तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, चार्ज ऐसे घूमेगा ना इसमें, तो इसमें लूप रूल लगाएंगे तो ऐसे चलना पड़ेगा। लूप रूल लगाने के लिए इसमें लूप रूल लगाएंगे तो ऐसे चलना पड़ेगा। और देखते हैं कितना कितना चार्ज है, तो लगाओ अप्लाइंग लूप रूल, अप्लाई लूप लॉ इन लूप 1। लूप 1 ये रही और लूप 2 ये रही। लूप 1 में लगाओ भाई, लगाओ ऐसे चला, देखो निगेटिव टू पॉजिटिव, हाइयर पोटेंशियल तो 8 आएगा ही, बढ़ रहा है पोटेंशियल, यहाँ से पॉजिटिव तो निगेटिव माइनस, घट रहा है ना पोटेंशियल, तो क्या आ जाएगा, मान लो इस पर आया Q1 चार्ज अपॉन, इन दोनों पे तो चार्ज सेम था ना उस टाइम, Q1 चार्ज, इस पर चार्ज कितना है मान लो Q1, इस पर कितना है Q2, तो Q1 अपॉन कैपेसिटेंस C 6 जो कि है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई इक्वल टू 0। इस लूप में तो यही है बस, है ना, अरे Q = C भी होता है ना, तो V = Q/C हो जाएगा, तो Q/C लगाया था लूप रूल वहाँ से, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 48 48 माइक्रोकुलाम। तो Q1 की तो 48 माइक्रोकुलाम हो गई। नीचे वाले में लगाओ, नीचे वाले में लगाएंगे तो निगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या 4 माइनस क्या हो जाएगा Q1/12 = 0। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये Q2 है,
तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 माइक्रो कूलम। तो आई बात समझ में, कितनी कितनी आ रही है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ भी 48 और इस पे ही 48। तो इस पे इनिशियल कितना चार्ज था, यहाँ शुरू में कितना चार्ज था, शुरुआत में 48 माइक्रो कूलम चार्ज था यहाँ, ठीक है। इस पे ही 48 माइक्रो कूलम चार्ज था क्योंकि सीरीज थे दोनों। बाद में कितना कितना चार्ज आया यहाँ कितना चार्ज आया भाई, फिर से 48 माइक्रो कूलम आया चार्ज स्विच क्लोज करने के बाद भी। और यहाँ भी कितना आया, यहाँ इस पे लगाओ ना, 48 इस पे आया और 48 ही इस पे आया। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा तुम बताओ, पहले भी 48 था अब भी 48 हुआ होगा। तो यार जीरो चार्ज तो कोई फ्लो ही नहीं हुआ, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो कोई चार्ज ही नहीं आएगा। यहाँ कितना चार्ज आएगा वायर ए पे, नाउ चार्ज विल नॉट फ्लो इन ए थ्रू वायर बिकॉज Q1 इज इक्वल टू Q1 डैश एंड Q2 इज इक्वल टू Q2 डैश मिला हमें, है ना, बिफोर और आफ्टर। तो उसके बाद स्विच क्या हुआ, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 0। तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा A B C पे, सही है। और तो डाटा सेम ले लिया गया ऐसा, इसलिए आया है ऐसा, वरना हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलो डाटा चेंज करके करते हैं क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को डेटा चेंज करके करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ना, जिसमें कि तुम्हें और अच्छे समझ में आए, नोट कर लेना। ये क्वेश्चन यही है, फिगर भी यही रहेगा, क्वेश्चन भी यही रहेगा, बैटरी भी यही रहेगी। रहेगा 8, इसे कर दो 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, ये कर दो 6, कर दो 3, ठीक है। इसे कर दो 6, इसे कर दो 3। अब करते हैं वही, क्या करना है, 8 4, यही फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू ए बी एंड सी। तीनों वायर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो बताना है स्विच क्लोज करने के बाद, आफ्टर एस इज क्लोज्ड, ठीक है। तो पहले इनिशियल और फाइनल वही है ना, व्हेन एस इज ओपन, और इसमें क्या है एस क्लोज्ड। ओपन और क्लोज दो टेबल बनानी है हमेशा, यही करना है। सबसे पहले देखो क्या सर्किट बनाओ, नया सर्किट बनाओगे तो वही रहेगा क्या, दोबारा सर्किट बनाते हैं। एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, एक एक ये आएगा 4, ये आएगा 8 वोल्ट, ये कितना है 6 और ये कितना है 3। मान लो इनिशियल में इन पे चार्ज जो भी फ्लो होगा पूरा सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो सी इक्विवेलेंट क्या जाएगा इनका, सीरीज में तो इक्विवेलेंट कितना आएगा 6 3 2 माइक्रोफराड, 1/6 1/3 कितना जाएगा 6 और 3 2 3, हाँ सही है। अब टोटल वो देखो वही सपोर्ट कर रहा है करंट को, दोनों बैटरी करंट को क्या कर रही है सपोर्ट करेगी, तो टोटल भी कितना आ जाएगा 12 वोल्ट आ जाएगा। तो चार्ज निकाल लो, Q इज इक्वल टू सी वी, तो 24 माइक्रो कूलम। तो 24 माइक्रो कूलम चार्ज इस वायर से थ्रू हो रहा है पूरे सर्किट में। स्विच कर दिया क्लोज, स्विच क्लोज किया है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये ऐसे स्विच क्लोज करा। तो दोनों पैरेलल हो गए अभी, जब दोनों पैरेलल हो गए तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9 माइक्रोफराड, है ना। और वही वी तो वही है, वी से क्या करना है हमें चार्ज निकाल लेते हैं। अब मान लो इस पर चार्ज कितना डबल हुआ, बाद को स्विच क्लोज करने के बाद वही रीअरेंज होगा ना, तो Q1 डैश हो चुका, इस पर क्या हुआ Q2 डैश हो चुका। इस पर क्या था Q1 और इस पर क्या था Q2 इनिशियल में, बाद में Q1 डैश Q2 डैश। तो चार्ज निकालते हैं, लूप में वही लगा देंगे। यहाँ क्या है ये 8 वोल्ट और ये क्या है 4 वोल्ट। तो लूप लो लगा दो भाई, यहाँ से ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, है ना। तो लूप रूल लगा दो यहाँ। तो हम लगाएंगे तो हाई लोअर टू हाइयर, तो 8 तो पॉजिटिव आएगा और लोअर टू हाइयर ये निगेटिव आएगा। Q1 डैश अपॉन कितने माइक्रोफराड है 6, तो 6 इक्वल टू 0। तो Q1 डैश क्या आ जाएगा 6 48 48 माइक्रो कूलम। ऐसे ही Q2 डैश निकाल लेंगे जब हम दूसरा लूप रूल लगाने के लिए, लूप लॉ इन लूप 2 ये रही और लूप 1 ये रही। लूप 2 में लगाएंगे तो वही आ जाएगा 4 माइनस Q2 डैश अपॉन
3 इक्वल टू 0, तो Q2 डैश कितना जाएगा 12 माइक्रो कुलाम। अब देखो ज़रा यहाँ, अब समझो इस चीज़ को, हमसे ये चार्ज नहीं पूछा, ये पूछा होता क्वेश्चन नहीं खत्म होता। चार्ज पूछा A से B से C से कितना फ्लो होगा। जब ये स्विच S क्लोज कर दिया तो इस पर कितना चार्ज आ चुका, बाद में शुरू में कितना चार्ज था सब पे 24, दोनों कैपेसिटर्स पे कितना चार्ज था 24। अब इसे ज़रा थोड़ी देर को हटा दो, चार्ज लिखते हैं, ये इनिशियल वाला और ये फाइनल वाला। शुरू में कितना था इनिशियल 24 यहाँ, 24 ही यहाँ, बाद में कितना आया इस वाले पे 48 और यहाँ पे 12। अब बात बताओ, 24 था 48 हो चुका, 24 था पहले, हो कितना गया चार्ज 48 माइक्रोकुलाम, 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 माइक्रोकुलाम लिखा है। 24 था 40, तो मतलब 48 आया इस पे, 48 था ना, 24 था 48 हुआ, तो मतलब 24 एक्स्ट्रा आया है इस पे। तो आया कहाँ से होगा, यहाँ से 24 माइक्रोकुलाम चार्ज यहाँ से आया है। ठीक, इस पर 24 था 12 रह गया, तो घटा होगा ना, घटा मतलब इसमें निकला होगा, तो कितना निकला 12 माइक्रोकुलाम निकला होगा यहाँ से। 24 यहाँ पे गया, 12 माइक्रोकुलाम यहाँ से निकला, तो यहाँ कितना आया, यहाँ देखते हैं भाई कितना आया। तो देखो भाई ये 24 जा रहा है यहाँ से निकला, तो यहाँ कितना बचा 24 और 12, अरे दोनों इधर को जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ 36 माइक्रोकुलाम यहाँ आया होगा। सही है, अरे यहाँ से आया ना 48, यहाँ ये 36 चला गया, तो यहीं तो 48 था, बाद में कितना हुआ 48 हो चुका ना यहाँ के। जब 48 हो चुका और यहाँ आया 12, कितना रहेगा 24 से 12, तो 36 यहाँ निकला होगा जब तो 12 आया होगा यहाँ, और 12 आके यहाँ से निकल के वापस चला गया। तो साउंड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, फिर दोबारा सुन लो। तो ये 24 था 48 हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि 24 ऊपर से आया होगा, 24 आके यहाँ 48 बना, 48 यहाँ से निकला, अब 48 यहाँ से निकला, दूसरे पे कितना आया 12 आया, जब 12 आया था 24 रह गया 12, तो 12 घटा, 12 कैसे घटा होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 ही आया होगा, तो बाकी 48 में से 12 पहुँचा है यहाँ, तो 36 कहाँ गया, इस बीच में से निकल के चला गया होगा ना 36। बस, तो क्या लिखेंगे QA पे कितना चार्ज है 24 माइक्रोकुलाम, QB पे कितना चार्ज हुआ 36 माइक्रोकुलाम, QC पे कितना चार्ज हुआ 12 माइक्रोकुलाम। ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते हैं स्विचिंग प्रॉब्लम के। आई होप अब तुम समझ जाओगे सारे। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और दूसरा डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर्स, ये पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म करेंगे। और क्या RC सर्किट रह गया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ना सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए वियर ए मास्क, स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट। 55 मिनट की वीडियो।